आप और किसी को समझा नहीं सकते। आप किसी गाय को, भैंस को, कुत्ते को, बिल्ली को नहीं समझा सकते, क्योंकि उनके पास बस खाने पीने और रहने सहने तक का ही विवेक है। तो ये बात है, तो अब इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जी हाँ, अपना निरीक्षण करने पर हमें यह भली भांति विदित हो जाता है कि प्राप्त शक्ति का सद्व्यय प्राणियों को स्वभाव से ही प्रिय है। हाँ, जी आगे पढ़िए। अपना निरीक्षण करने में प्राणी जिन स्वाभाविक रुचियों को बनाए रखता है, उन्हीं के अनुसार उसे सत्य का दर्शन मिलता है। अच्छा, जी पढ़िए। आत्मनिरीक्षण करने से ये भी प्रकाश मिलता है कि न्याय और प्रेम से ही पारस्परिक एकता, प्रियता एवं मधुरता सुरक्षित रह सकती है। ये सारी बातें अपने आप का निरीक्षण करने से हमारे जीवन में स्वतः आती है। न्याय और प्रेम से ये भी प्रकाश मिलता है सुख का वितरण करने के लिए और दुख को अपनाने के लिए सभी के साथ एकता स्थापित करनी चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए तो सब एक ही है। शरीर की दृष्टि करने पर ये भी मालूम होता है कि प्रकृति के अंत में प्रवृत्ति के अंत में निवृत्ति और निवृत्ति के अंत में प्रवृत्ति स्वतः होने लगती है। ये तो संसार का नियम ही है। जैसे हम बोलते हैं, बोलते बोलते चुप होता है कि प्राप्त का अनादर और अप्राप्त का चिंतन करते रहने से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग होता है। प्राप्त का अनादर और अप्राप्त का चिंतन करते रहने से प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग होता है। ठीक बात है। फायदा तो कुछ है नहीं। जैसे जो हमें परिस्थिति हुई उसका तो सदुपयोग नहीं करते, उसका आदर नहीं करते और अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करते हैं। परिस्थिति आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, ये जानते हुए भी। ये वास्तव में अपने विवेक का ही अनंत है। जी, अपने निरीक्षण से ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक परिस्थिति अपूर्ण है। किसी की अपेक्षा कोई भले ही ऊंची या नीची प्रतीत होती हो, पर वास्तव में तो सभी परिस्थितियां समान अर्थ रखती है। क्योंकि सारी परिस्थितियां जी, अपने निरीक्षण से ये भी विदित होता है कि साम्य के बिना शांति नहीं, पर वास्तविक साम्य किसी परिस्थिति विशेष से नहीं, परंतु सभी परिस्थितियों से अतीत में अथवा अपने अपने स्थान पर ठीक बने रहने में ही है। ठीक, अब समय पूरा हो रहा है, इसलिए इस वाक्य को कल आप फिर बोलिएगा तो फिर इस विषय पर विचार करेंगे। तो आज अपने जो कुछ सुना है इस पर गंभीरता से विचार करें। मुख्य बात यही आई कि अपने विवेक का आदर करें और अपने आप का निरीक्षण करके सत्य है उसको धारण करें और असत्य है उससे संबंध विच्छेद करें।
अब थोड़ी देर के लिए अचिंत्य होकर के मूक सत्संग करें। ना डॉक्टर के भी जरूरत